साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो ये आरबीएससी की 10th की बुक है, पार्ट 2 है, पार्ट 1 बना लिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। भर्ती परीक्षा में सीधे यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो किसके विश्वासघात के कारण धर्मत में उत्तराधिकारी जो युद्ध हुआ था, उसमें दारा की पराजय हुई? तो ये कासिम खां का विश्वासघात था। धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया था? तो ये उदयपुरी रानी है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, याद रखिए। उदयपुर रानी के किले के द्वार जसवंत सिंह के लिए न खोलने की कथा को किसने मान्यता दी? तो श्यामल दास ने मान्यता दी है। मारवाड़ परगनारी विगत मोहनत नैन्सी अभी भी पूछा जाता है, इजी सवाल है, आपको याद करना चाहिए ये। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि किसके दरबार में थे? तो ये जसवंत सिंह के दरबार में थे। राव बीकानेर की स्थापना कब की? तो 1488 में की। और जंगल प्रदेश कब जीता? तो 1465 में जीता, याद रखिएगा। बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरोचंद में किसे कलयुग का कर्ण बताया? तो राव लूणकरण है, याद रखिएगा। राव लूणकरण है, इनको कलयुग का कर्ण कहा गया है। किसने कहा? तो बीटू सुजा ने कहा। किस ग्रंथ में कहा? तो राव जयसिरोचंद। इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा अगर ग्रंथ को लेकर आए तो सीधा सम्मिलित करना है बीटू सुजा में, और डायरेक्ट पूछा जाए कलयुग का कर्ण तो राव लूणकरण है। किस ग्रंथ में राव लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है? तो ये करमचंद वासोकीर्तन काव्य में की गई है। नागराज किसका सेनापति था? तो राव जयसिंह का ये सेनापति था। किस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध युद्ध में जैसे मारा गया? तो ये पायबा साहिबा का युद्ध है। ये कब हुआ था? तो 1541 में ये युद्ध हुआ था, पायबा साहिबा का युद्ध। ये मालदेव के विरुद्ध में जैसे मारा गया था। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक? तो ये कल्याणमल है, राठौड़ शासक पहला जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वैली कृष्णन रुक्मणीरी के लेखक? तो पृथ्वीराज राठौड़। पूछा जाता सवाल है, बार बार पूछा जाता है। किस राठौड़ शासक को किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजा धीराज की उपाधि दी? तो ये राय सिंह को उपाधि दी थी महाराजा धीराज की। इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। अकबर द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि राय सिंह को दी गई। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताने का कर्ण कहा? तो राव राय सिंह को कहा, याद रखिएगा। राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा गया मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। आगे देखते हैं। किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मतिरे की राड़ का युद्ध हुआ? मतिरे की राड़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। ये झाकड़िया गांव में युद्ध हुआ था 1644 को, और वही 1544 में युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का, याद रखिएगा। मतिरे की राड़ का युद्ध हुआ था 1644 को, और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 को। राजपूताने का कर्ण राय सिंह, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण। मतेरे की राड़ का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो ये कर्ण सिंह बीकानेर के थे और अमर सिंह नागौर के थे, याद रखिएगा। इनके बीच हुआ था ये युद्ध, मतेरे की राड़ का युद्ध 1644 को। सुक्त सप्तती किसकी रचना है? तो चिंतामणि भट्ट की है। चिंतामणि भट्ट ने किसे जालंधर बादशाह कहा? कर्ण सिंह को कहा। इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछे जाने वाला सवाल। चिंतामणि भट्ट ने किसे जंगलधर बादशाह कहा? तो कर्ण सिंह को कहा। कर्ण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की? तो साहित्य कल्प द्रमुखी की। कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कौन से ग्रंथों की रचना की? तो कर्णभूषण और काव्य डाकिनी की। चौहानों को ब्राह्मण वंश से किसने माना? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना। चौहानों को सूर्यवंशी किसने कहा? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा। चौहानों का आदि पुरुष? तो वासुदेव चौहान है, याद रखिएगा। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार किसे सांबर झील का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये वासुदेव चौहान ही है। किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वैरीगट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये गोविंद तृतीय है, याद रखिएगा। वैरीगट की उपाधि ली थी इन्होंने। और किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है? तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। अजमेर नगर वर्तमान में अजमेर किसने बसाया? तो अजयराज चौहान ने बसाया 1113 में।
अजय राज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के क्या कहलाए? तो अजय प्रिय द्रम कहलाए। अजय राज के सिक्कों पर उसकी किस रानी का नाम का उल्लेख मिलता है? तो सोमलवती रानी जो है उनका उल्लेख मिलता है। अजमेर में अनासागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण तो ये अन्नो राज द्वारा करवाया गया। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया सवाल है, वापस पूछा जा सकता है। अजमेर में अनासागर झील है और पुष्कर में वराह मंदिर है, का इसका निर्माण किसने कराया? तो ये अन्नो राज ने कराया। देवबोध व धर्मकोश नामक विद्वान तो ये अन्नो राज। इंपॉर्टेंट सवाल, इनके दरबार में थे, अन्नो राज के दरबार में थे ये देवबोध और धर्मकोश, ये विद्वान दोनों। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक तो विग्रहराज चतुर्थ, बिसल देव भी कहा जाता है इनको। विग्रहराज ने किस नाटक की रचना की? तो इन्होंने हरिकेली नाटक रचना की। सवाल है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ये बिसलपुर झील का निर्माण कराया गया। याद रखिएगा। किसका काल सबातलक्ष का स्वर्ण काल माना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ का काल है जो स्वर्ण काल माना जाता है। विजय किसकी रचना है? तो जयनाग की रचना है। तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ। किन के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। वही द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी विजय रहे और पृथ्वीराज चौहान हारे। सहयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा को किसने कपोल कल्पना कहा? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा। सहयोगिता के अपहरण व विवाह की घटना चंद्रबरदाई के अलावा किसने उल्लेख किया? तो अबुल फजल ने इसका उल्लेख किया है। पृथ्वीराज सहयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी? तो सीवी वैद्य ने, गोपीनाथ शर्मा ने और दशरथ शर्मा ने इसको मान्यता दी। पृथ्वीराज और सहयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी? नहीं दी। तो नहीं देने वाले थे डॉक्टर रोमिला थापर और RS त्रिपाठी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये गोविंद राज को माना जाता है। ये पृथ्वीराज चौहान के बेटे थे, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र। हाँ, किसे चरण देने के कारण हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ता? ये मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को अमीर ने चरण दी थी, जिस कारण खिलजी के युद्ध का इनको सामना करना पड़ा। हमीर के कौन से सेनापतियों ने छल करके शत्रु विजय की नींव रखी? तो रणमल और रतिपाल द्वारा ये किया गया। रणथंभौर में किसके नेतृत्व में महिलाओं को ने जौहर किया? तो रंग देवी के नेतृत्व में रणथंभौर में महिलाओं द्वारा जौहर किया गया। हमीर महाकाव्य के रचयिता तो नयन चंद्र सूरी। पूछा जाने वाला सवाल, बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है सभी। हमीर रासों का रचयिता तो जोधराज। हमीर हट किसकी रचना है? तो ये चंद्रशेखर की रचना है। जालोर चौहान वंश का संस्थापक तो कीर्तिपाल चौहान है इनका संस्थापक। और जालोर के चौहानों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक तो कान्हर देव। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण का कारण विरम देव का फिरोजा से विवाह के लिए इनकार करना बताया? तो ये नैन्सी ने बताया है कि विरम देव द्वारा फिरोजा से विवाह करने का इनकार कर दिया था, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। मोहम्मद नैन्सी ने बताया। खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो ये खैराबाद। खिलजी ने खैराबाद किले का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया? तो कमालुद्दीन गुर्ग को। इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो नाम बदले गए हैं वो खास आपको याद रहने चाहिए। और किन को इनका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? कमालुद्दीन गुर्ग को। किसके विश्वासघात से खिलजी ने कान्हर देव को परास्त किया? तो दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण खिलजी ने जालोर दुर्ग जीतकर उसका क्या नाम रखा? जलालाबाद नाम रखा। और वही सिवाना का क्या नाम रखा था? तो ये खैराबाद रखा था। याद रखिएगा। सुमेलित करने को लेकर पूछे जाते हैं अक्सर। कछवा शासक स्वयं को किनका वंशज बताते हैं? तो ये राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज बताते हैं खुद को। कछवाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो दौसा। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत तो ये भारमल, 1562। भारमल ने सांबर में अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर से किया? तो हरकाबाई मरियम उजमानी, ये इनकी उपाधि थी हरकाबाई की। कौन सा मुगल सम्राट हरकाबाई का पुत्र था? तो जहांगीर, जिसका बचपन में नाम था सलीम। किस वर्ष भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास
पुत्र मान सिंह सहित सब परिवार अकबर की अधीनता स्वीकार की तो 1562 सांबर में। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया तो जहांगीर के साथ। मानबाई जहांगीर का पुत्र, ये खुसरो कहलाया। अकबर ने किस कछवा शासक को फरजंद यानी बेटे की उपाधि दी तो मान सिंह। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल सीधा आता है कि फरजंद की उपाधि किसने दी थी मान सिंह को, तो अकबर ने दी थी। फरजंद का क्या अर्थ है तो बेटा है। ये सभी सवाल सीधे पूछे जाते हैं। मुरारी दान व जगन्नाथ किसके दरबारी विद्वान थे तो मान सिंह के। मान सिंह की मृत्यु कहाँ पर तो इलिचपुर महाराष्ट्र में हुई 1614 में। पुरंदर की संधि 1665 पुरंदर 65 किन के बीच हुई तो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई पुरंदर की संधि। इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाने वाला सवाल। कवि बिहारी किन के दरबार में थे तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। जय सिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि दी तो औरंगजेब ने दी, याद रखिएगा। मान सिंह को फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई। और आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा तो मुअज्जम, जिन्होंने बहादुर शाह के नाम से शासन किया बाद में। सवाई जय सिंह द्वारा बनवाई गई नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम क्या था तो जिज मोहम्मद शाही। जय सिंह ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की तो कारिका। जय सिंह द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी शौर वेधशाला तो ये जंतर मंतर है। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले अंतिम हिंदू शासक तो सवाई जय सिंह। सती प्रथा पर रोकथाम व विधवा विवाह को मान्यता देने हेतु नियम बनाने वाला पहला राजपूत शासक तो सवाई जय सिंह है। ये नाहरगढ़ किले व जयबान तोप का निर्माण किसने कराया तो सवाई जय सिंह द्वारा ये कराया गया। नाहरगढ़ किला कहाँ पर है, जयपुर में है। सीधा सवाल पूछा जाता है। जयबान तोप का निर्माण किसने कराया, सवाई जय सिंह ने, याद रखिएगा। राजस्थान का कौन सा राजवंश स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं तो जैसलमेर के भाटी वंश है वो बताते हैं। भाटियों का नियमित इतिहास किसके काल में मिलता है तो विजयराज के काल में मिलता है। जैसलमेर की स्थापना किसने की तो जैसल भाटी ने की, नाम से पता लग रहा है। कौन सा किला ढाई साकों के लिए जाना जाता है तो जैसलमेर का किला है, सोनार का किला, याद रखिएगा। जो सोनार का किला है वो जैसलमेर में है और सुवर्णगिरी का जो किला है सुवर्णगिरी वो जालोर में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जैसलमेर का पहला शाखा किसके काल में हुआ तो मूलराज के काल में अलाउद्दीन के आक्रमण से। जैसलमेर का दूसरा शाखा किसके काल में हुआ तो रावल दूदा के काल में हुआ फिरोज शाह के आक्रमण से। जैसलमेर का जो अर्ध शाखा हुआ जिसके कारण इसको ढाई शाखा कहा जाता है 1550 में लूणकरण पर अमीर अली के हमले से हुआ। नागौर दरबार में किस भाटी राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कराया तो हर्राय भाटी द्वारा ये किया गया, याद रखिएगा। नागौर दरबार में भाटी वंश का अंतिम शासक तो जवाहर सिंह। जाट शासकों की शुरुआत किससे होती है तो गोकुल जाट से होती है। गोकुल जाट की हत्या के बाद उसके संघर्ष को किसने जारी रखा तो राजा राम जाट ने रखा। भरतपुर स्वतंत्रता जाट साम्राज्य की शुरुआत किसने की तो चूड़ामन जाट द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट सवाल, जो भरतपुर के स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत चूड़ामन जाट द्वारा की गई। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, किस जाट शासक को जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी तो बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी किसने दी तो जय सिंह द्वारा दी गई, याद रखिएगा। किस जाट शासक ने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों को शरण दी तो ये सूरजमल है जिन्होंने इनको शरण दी थी। रोहिलों के खिलाफ हुए युद्ध में किस सेनापति ने सूरजमल की मृत्यु की पूर्ण पुष्टि पर ही विश्वास किया तो नजीब खान है। करौली का कौन सा राजवंश स्वयं का संबंध मथुरा की सुरसेन शाखा से जोड़ता है तो यादव वंश। करौली का यादव वंश राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई तो ये विजयपाल द्वारा 1040 में की गई। कल्याणपुर जो वर्तमान में करौली में है किसने बसाया तो अर्जुन पाल सिंह ने ये बसाया गया। करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की तो हरबख्श पाल सिंह द्वारा ये की गई अंग्रेजों से संधि। आबू के परमार वंश का संस्थापक तो धूमराज है। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया सवाल है ये। किस युद्ध में मराठों के विरुद्ध राठौड़ कछवा संयुक्त सेना पराजित हुई तो पाटन का युद्ध था 20 जून 1790 में हुआ। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी से विवाह को लेकर
कौन से शासकों में विवाद हुआ? तो जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह। ये कृष्ण कुमारी विवाद है। कृष्ण कुमारी किसकी पुत्री थी? तो मेवाड़ शासक भीम सिंह की पुत्री थी। सत्ता का जो संघर्ष हुआ किन के बीच चला, किन के मध्य? तो विजय सिंह और राम सिंह के मध्य चला। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आगे जो पार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत व लोक देवता। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।